बेसिकली एक्सेप्शन को हैंडल ट्राई कैसे ही करते हैं ना सर? नहीं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के कितने तरीके हैं, कौन बता सकता है आप लोगों में से? टू हाउ वे। मेनी वे? टू वे। सेकंड वे क्या है हम लोग? सर पार्सिंग थ्रू। अप्रोच करा सकते हैं सर कलर मेथड्स के थ्रू। राइट, मेथड। मतलब बट वहाँ हैंडल नहीं कर रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? नहीं, हैंडलिंग वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाँ, डिलीगेट कर रहे हैं। हाँ, वैसे हैंडल मेथड करने का एक कौन ही सा तरीका है। दोनों में बेस्ट अप्रोच क्या होगा वैसे? आई गेस के तो देगा? हो गया, मतलब डिपेंड ऑन कंडीशन। ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप थ्रो भी करा सकते हो, हैंडल भी कर सकते हो। आई मीन बोथ अप्रोच आर, आई मीन डिपेंड ऑन द सिचुएशन। प्रॉपर पैकेज बनाओ आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का। क्रिएट वन पैकेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। आप किस प्रोग्राम में वर्क कर रहे हो अभी? ओके, किस एप्लीकेशन में? लॉजिकल प्रोग्राम, ठीक है। क्रिएट वन पैकेज। सुरेंद्र, आपके एग्जाम हो गए सारे? हाँ, हो गए सर। ठीक है, प्रैक्टिकली भी हो गए, राइट? सो नाउ वी कैन फोकस टुवर्ड्स दिस। ओके, नहीं नहीं, कैपिटल ई नहीं लेना, पैकेज में सारे स्मॉल रखना है आपको। बेस्ट टाइप ऑफ क्लास लाइक अ टेस्ट एग्जाम्पल क्लास। अभी टेस्ट ही ले लो आप, कोई बात नहीं, या एक्सेप्शन डेमो ले लो, एनीथिंग यू कैन टेक। डेमो का डी कैपिटल करो। अब नेमिंग कन्वेंस अभी से इनको डोंट फॉरगेट, है ना, ये फॉलो करना है। पैकेज का नेमिंग कन्वेंस। कल एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया, नेम स्पेस किसी ने फेस किया है क्या अभी? नेम स्पेस संतोष क्लास में नहीं? आई मीन आई नहीं किया फेस था। दिस फर्स्ट टाइम यस, आई। अभी अभी तो फेस नहीं किया ऐसा कोई। नेम स्पेस, सबसे अच्छी चीज वो थी, शी वाज एक्सप्लेनिंग, जो इंटरव्यू ले रही थी वो एक्सप्लेन कर रही थी कि व्हाट इज दिस नेम स्पेस। आई मीन जो भी आंसर में नहीं कर पा रहा था, शी वाज एक्सप्लेनिंग व्हाट इज नेम स्पेसिंग। नेम, हाँ सर, मैंने एक सैटरडे को इंटरव्यू दिया था ना, तो उसमें भी सबसे अच्छी चीज यही थी, वो हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। राइट। तो ये मतलब, और हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि इन फ्यूचर वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक द इंटरव्यू, राइट? तो अगर आंसर नहीं कर पा रहे, वी शुड गिव दी, यू नो, दैट थिंग्स। जावा पैकेज आर नेम स्पेसेस। जावा जो पैकेज मेरा क्वेश्चन भी यही था उसको। अगला मैंने कहा मे बी आई एम फेमिलियर विद दी डिफरेंट टर्म, है ना, कि मैं नेम स्पेस की जो टर्म्स है उससे फेमिलियर नहीं हूँ, बट आई वॉज फेमिलियर विद जावा पैकेजेस। जावा पैकेज तो हमें पता ही है ना, राइट? यस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सुरेंद्र ने जो एक्सेप्शन डेमो बनाया है, या इसमें कोई टेस्ट क्लास ले ले, तो दोबारा टेस्ट इसमें नहीं बना सकता गाइस। एक अगर टेस्ट यस। क्लास एक पैकेज में बना दी, तो उसी नाम से हम लोग दूसरी टेस्ट क्लास उसमें नहीं बना सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? उसका गाइस क्या नाम करेंगे हम हम लोग? कैसे बन कर दूसरा, सकते कोई अदर फाइनल अदर में नेम से क्लास दूसरा, नहीं। दूसरा पैकेज बनाएंगे, राइट? हाँ, राइट। इस चीज को बोल रहे हैं नेमिंग स्पेस, इसको नेम स्पेस बोल रहे हैं, पैकेजिंग नेम स्पेस। एक पैकेज में मतलब एक ही क्लास रहेगी सेम नेम की, मतलब डुप्लीकेट नहीं आएगी उसकी। एक पैकेज में आपकी एक नाम से एक से ज्यादा क्लास नहीं हो सकती, तो इसके लिए आप क्या करिए, दूसरा पैकेज बनाइए, पैकेजिंग नेम, नेम स्पेस। तो हाँ, रन करो इसको, ठीक है, गुड। और कौन प्रोग्राम बनाना चाहेगा? दिखाओ सुरेंद्र, शो करना। आई मीन क्या है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन और अर्थमेटिक एक्सेप्शन में डिफरेंशिएट। नहीं 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 नहीं, आप दोबारा शेयर करना सुरेंद्र, मुझे वेरिएबल के नाम में समझ पड़ रहा है, मुझे लगता है वेरिएबल के नेम में कंफ्यूज हो गया शायद। आपने एक्सेप्शन लिए है क्या सुरेंद्र? मैंने एक्सेप्शन को हैंडल किया था, अर्थमेटिक को हैंडल नहीं किया था। ठीक है,
हाँ तो फिर शेयर करने की जरूरत नहीं। सौरभ, ये एक्सेप्शन तो सबकी पेरेंट है। अगर हायरार्की देखोगे ना आप, तो एक्सेप्शन क्या है सबकी? पेरेंट क्लास। पेरेंट। पेरेंट थ्रोवेबल है, थ्रोवेबल की दो है, चाइल्ड एंड पेरेंट। और एक्सेप्शन की चाइल्ड कौन सी है? रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम की चाइल्ड कौन सी है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन, राइट? तो उसकी जगह पे आप एक्सेप्शन भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। किसका बोल रहे थे? हाँ, कोई बात नहीं, आप स्टॉप कर लो। हाँ, इसी का बोल रहे थे कि जो एक्सेप्शन ई लिखा है ना, इसकी जगह पे और क्या लिख सकते हो सुरेंद्र? रुको रुको रुको, अभी बंद नहीं करना सुरेंद्र। नहीं नहीं, इसी में क्या जाओ, है सर? इक्लिप्स में जाओ, इक्लिप्स, गो टू इक्लिप्स। अरे एक्सेप्शन की जगह पे क्या क्या लिख सकते हो ये बताओ आप। जहाँ लाइन नंबर 10 पे एक्सेप्शन लिखा है आपने, इसकी जगह पे और क्या लिख हम्म, सकते हो? इस पे तो सर अर्थमेटिक भी लिख सकते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन राइज हो रहा है। ठीक है, और क्या लिख सकते हो? रन टाइम भी लिख और सकते हैं। रन टाइम, करेक्ट। निशा, निशा कैच, करेक्ट। रन टाइम भी लिख सकते, और क्या लिख सकते हो? और थ्रोवेबल। प्रोबेबल लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली राइट। हम उतनी लिख सकते हैं, उस क्लास को लिख सकते हैं जो एक्सेप्शन आ रही है, प्लस उसकी जितनी भी पेरेंट ग्रैंड पेरेंट होंगे उनको भी लिख सकते हैं हम लोग। आई होप सौरबिंद यू गॉट द आंसर। ओके, तो विक्रम यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड वी कैन डिस्कस। आई मीन लेट्स सी। नीलेश, आपने लैपटॉप से ज्वाइन नहीं किया क्या? यस सर, लैपटॉप से नहीं, आज मोबाइल से अभी। नीलेश प्रैक्टिस करो यार, हम लोगों का कोर कंप्लीट होने वाला है ना। व्हाट आई वांट कि आप भी पैरेलल में ना ये साथ में कंप्लीट कर लो। आप बड़ा करो इक्लिप्स, सो क्या बोलते हैं विक्रम, मैक्सिमाइज करो, ठीक है। आपने क्या लिखा है? रुको रुको, आपने क्या किया? सर ये मैंने बना तो लिया, पर अब मुझे समझना है। मैं बोलूंगा आप ट्राई कैच हटा दो, आपके में एक्सेप्शन आएगी ही नहीं। आप ट्राई कैच हटा दो, आपके में तब भी एक्सेप्शन नहीं आएगी। अच्छा तो पहले ट्राई कैच हटा दो आप, फिर देखते हैं। रुको रुको रुको, ट्राई कैच हटा दो पहले। अच्छा, मैंने ये स्ट्रिंग में लिखा है इसलिए हाँ डबल राइट, कोट में। करेक्ट। तो ओके। बर्थफुल तभी है जब एक्सेप्शन आए, राइट। आपको 10 डिवाइड बाय 0 करना है यहाँ पे, नहीं 2 नहीं करना है, तब भी नहीं आनी एक्सेप्शन। अगर 2 कर दोगे तो आएगी नहीं एक्सेप्शन, हैंडल करने की कोई सेंस नहीं है, राइट। लेकिन इससे पहले आप उसको बनाओ ना नॉर्मल, जहां एक्सेप्शन आ रही है, वो प्रोग्राम बनाया आपने? वो मैंने बनाया था, ये वाला है। नहीं है, ये नहीं है। आप एक काम करो, इसी में क्या करो, इसी में आप ना ये ट्रैकेज हटा दो पहले। पहले आप देखो ना कि एक्सेप्शन आ कहाँ रही है, राइट। और यू नीड टू फील की पूरी लाइन डिलीट कर दो इसको, इसकी जरूरत ही नहीं। यस सर। रन करो, आप इसको रन करो। अब आप ऑब्जर्व करो कौन सी स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट नहीं हुई अभी। ये फर्स्ट वाली तो ये तो हो गई, ये वाली नहीं हुई। यहाँ तो एक्सेप्शन आई गई, फिर उसके बाद ये भी नहीं हुई। जहां एक्सेप्शन आती है उसके बाद कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। ओके ये प्रॉब्लम है, इसको बोल रहे हैं एबनॉर्मली टर्मिनेशन ऑफ योर प्रोग्राम। ओके। इसको फील करना होगा हमें कि एबनॉर्मली टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। जब एक्सेप्शन अगर आ गई तो रेस्ट ऑफ प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, वहीं से एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंड ओवर कर देगा और प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। ये नॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ है, ये एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है आपका। ओके। अब आप चाहते हो कि मैं इसको हैंडल करके चलूं तो मेरा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो, तो इन लाइन में, इन इंस्ट्रक्शन में आपको कहाँ नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है? लाइन नंबर 7 पे बताया इसने। हाँ, तो 7 वाली लाइन को किस में डाल दो? ट्राई कैच में लिखो, ट्राई कैच में।
कैच के बाद आपको लगाना है मेथड ब्रैकेट, और इसके अंदर आप इस टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है, उस टाइप की एक्सेप्शन को नहीं, पर्टिकुलर वही एक्सेप्शन का नाम लिखो। ये तो पेरेंट है, ये तो सबकी हैंडल कर लेगी, आपको लिखना है अर्थमेटिक। तो AR लिख के और कंट्रोल स्पेस दबा दो, अगर स्पेलिंग आपको जैसे अगर भूल जाते हो या कुछ है ना, एंटर कर दो, जस्ट एंटर। और आप इसका कोई रेफरेंस वेरिएबल ले लो और नीचे आके बॉडी लगाओ और वहां पे हैंडल कर लो प्रॉपर। नहीं नहीं, उसके आगे नहीं नहीं विक्रम, उसके जस्ट आगे जाओ और दोनों ब्रैकेट लगाओ, ओपन क्लोज दोनों एक साथ। हाँ, इसके बीच में आके एंटर करो। हाँ, नीचे की लाइन है उसको अबव ले जाओ, लाइन नंबर जो 12 है इसको ब्रिंग इट अबव। ठीक है, अब आपने क्या किया, जब ये हैंडल करने के लिए जो 0 से कर रहा था डिवाइड, अब वो किससे कर देगा, 2 से कर देगा। एक्सेप्शन हैंडल होगी, रेस्ट ऑफ प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, लाइन नंबर 13 भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। आई मीन जितनी भी बची हुई लाइन है वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ट्राई में तो हम वो लिखते हैं जिसका हमें डाउट है एक्सेप्शन देने का, और कैच में हम उसका सॉल्यूशन लिखते हैं, उसका अल्टरनेट लिखते हैं। अल्टरनेटिव वे लिखना चाहिए। ओके, अल्टरनेटिव वे में जरूरी नहीं है कि सेम ही आप तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हो, आप ओके। यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हो सामने वाले को कि यू हैव डिवाइडेड अ नंबर बाय 0, राइट। तो आप मैसेज भी दे सकते हो, आप उसको प्रॉपर कुछ और सॉल्यूशन भी दे सकते हो, एनीथिंग यू कैन गिव, सर बट एक प्रोवाइडिंग द बता रहा था, अल्टरनेटिव वे इज अ जैसे जैसे 10 डिवाइड बाय 0 हमको मालूम है प्रैक्टिस करके कि अब इसमें एक्सेप्शन आएगा, बाद में हम कैच में इसका सॉल्यूशन ऑल्टरनेट दे रहे हैं, तो हम पहले इसको वैसे ही क्यों नहीं कोड को राइट करते हैं, तो मतलब हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? मतलब पहले ही कैसे, मैं नहीं समझा। मतलब जैसे हमने ऑल्टरनेट दिया उसका कैच में, ठीक है, प्रैक्टिस करके हमको इतना तो मालूम ही पड़ ही जाएगा कि 10 डिवाइड बाय 0 अच्छा एक्सेप्शन आने अच्छा वाला अच्छा है। अच्छा अच्छा, आप बोल रहे हो कि हम ऐसी ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हैं कि 0 से डिवाइड करें। अब हाँ, ये जब हमें ये बाद में अपने उसका हाथ में ऑल्टरनेट नहीं है देना ना। ही पड़ रहा है। अब ऐसा थोड़ी कि एप्लीकेशन हम बना रहे हैं तो हम ही यूज करेंगे, बनाने के बाद हम एप्लीकेशन तो पब्लिक के हैंड में देते हैं ना, और हमें क्या पता कि वो उनको क्या समझ पड़ रहा है, राइट। तो हम एप्लीकेशन में 2 ही बना देना, डिवाइड बाय 2 ही बना देना, 0 बना ही ना। फिर तो हार्ड कोड कर दिया आपने, फिर तो उसको दिया ही नहीं सामने वाले को। सामने वाला क्या करेगा उस एप्लीकेशन का, जब आपने पहले से डिवाइड कर दिया, उसको तो 3 से करना है डिवाइड, उसको तो 1 से भी करना है, उसको तो 5 से भी करना है, उसको तो 10। तो हार्ड कोड करना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो फिर इस सिचुएशन में सामने वाला कैसे कर पाएगा चेंज? ये सिचुएशन में एग्जैक्ट नहीं कर पाएगा वो ये तो हम समझ रहे हैं कि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है, जब हम उसके हाथ में देंगे तो यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 0 थोड़ी देंगे, हम तो 10 भी डायनेमिक देंगे और 0 भी डायनेमिक देंगे, हम हार्ड कोड करेंगे नहीं। अब आप बोलोगे इसकी वैल्यू आप कैसे ले सकते हो, जो यूजर की फीलिंग लेनी है आप स्कैनर से ले सकते हो विक्रम। आप लाइन नंबर 5 से नीचे आइए और स्कैनर के थ्रू इनपुट लीजिए, आप ऑब्जेक्ट बनाइए स्कैनर का। हाँ, एंड देखिए एक्चुअल में सही कोडर वही होता है जो एंड यूजर को ध्यान में रख के कोड लिखे। हाँ, आगे लिखो स्कैनर स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर लिखो, ब्रैकेट लगाओ, उसमें लिख दो सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन डॉट इन। हाँ, एंटर कर दो। ठीक है, अब इसका नीचे आके इनपुट लो, इसके ऑब्जेक्ट की मदद से इनपुट लेना है। आप नहीं, उसी के एंड में जाके एंटर करिए। हाँ, अब क्या लिखोगे आप इसमें, एस डॉट नेक्स्ट लाइन। आप पहले इसको इंपोर्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दो। अब लिखिए नेक्स्ट लाइन लिखो, इसमें नेक्स्ट लाइन एक मेथड होता है स्कैनर के अंदर, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन नहीं नेक्स्ट इंट होगा, एक मिनट इसको हटाइए। अब इसमें नेक्स्ट, हाँ कंट्रोल स्पेस नेक्स्ट, नहीं कंट्रोल स्पेस, ऐसे तो पता ही नहीं लगेगा कौन सा मेथड। नहीं 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 यार, डॉट के बाद आप हाँ दबाई कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्पेस नेक्स्ट इंट, इंट साइड टाइप करो इसमें इंट। हाँ करेक्ट, बल्कि मुझे ऐसे बोलना चाहिए आपको, ढूंढिए आप इसमें कि कौन सा मेथड है जो वैल्यू इनपुट मतलब हमसे इनपुट ले।
लेकिन अब इनपुट तो ले लेगा, किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा लो इसको। स्टार्टिंग में आइए, अब स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग में आइए। हाँ, आप लिखिए इंट, हाँ कोई वेरिएबल का नाम ले लो, ए ही ले लो, आप कुछ भी ले लो, अभी बाद में नेमिंग कन्वेंस ठीक कर लेंगे। इक्वल लगाओ। अब आपसे इनपुट लिया इसने ए, और अब इस 10 की जगह पे ए लिख दो। एट द प्लेस ऑफ 10 यू कैन राइट ए। अब आपको क्या करना है, ये तो आपने कौन सा ले लिया, इस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में? डिवाइजर, डिवाइडेंट, डिविडेंट, डिवाइडर। अब डिवाइजर आपको इनपुट लेना है जिससे डिवाइड करेंगे। नहीं, दूसरा नंबर इनपुट लेना होगा आपको वहां से, वहीं पे लाइन नंबर 9 पे एंटर करो। अब यहाँ पे दूसरा नंबर इनपुट लीजिए, लिखिए इंट बी इज इक्वल टू, सेम अप्रोच फॉलो करना है, एस डॉट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंट, सॉरी नेक्स्ट इंट। अब 0 की जगह बी लिख दो, 0 की जगह बी लिख दो। अब आप बताइए, अब आपने यूजर के हाथ में दे दिया इसको। किसके हाथ में दे दिया? यूजर के। वो हो सकता है 0 प्रेस करते हो सकता है नेगेटिव नंबर प्रेस करते हो, वो कुछ भी प्रेस कर सकता है। अब ये एप्लीकेशन हमारे हाथ में नहीं है, इट इज नॉट इन आवर हैंड। अब जब इसको रन करो, नाउ रन इट, अब ये आपसे इनपुट ले रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है कि क्या ले रहा है, तो मतलब हमने गलती क्या की है? कोई बता सकता है? ये हमसे इनपुट मांग रहा है बट हमें पता ही नहीं लग रहा है इनपुट मांग रहा है हमसे। साउंड में लिख सकते थे कि एंटर नंबर। इस यहाँ जरूरत पड़ती लॉगिंग की। आप लोगों को लॉगिंग का इंपोर्टेंस समझ आ रहा है? पता कैसे लगेगा? हमें लाइन नंबर पे क्या लिखना चाहिए, 8 के एंड से नीचे आ जाओ और वहां पे लिखो system.out.println लिखो, इसमें एक मैसेज लिख दो, हाँ प्लीज एंटर दी ऑफ डिविडेंड बोलते हैं ना, एक होता है डिविडेंड, एक होता है डिवाइजर, एक होता है क्वोशिएंट। यस सर। आप लिखो इसमें डिविडेंड, प्लीज एंटर दी वैल्यू ऑफ डिविडेंड, एंटर के बाद लिखो दी वैल्यू, एंटर द डिविडेंड वैल्यू, ठीक है। अब आपको लाइन नंबर 10 के बाद से एंटर करके फिर आप लिखोगे प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ डिवाइजर, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ डिवाइजर। तो आपको डिवाइजर और डिविडेंड दोनों ही देने हैं आपको। चलिए अब सेव करके रन करिए दोबारा से। अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे प्लीज एंटर द डिविडेंड वैल्यू, तो कोई कंसोल से वैल्यू एंटर कर दीजिए आप। you can mute and just enter the value, no problem। अब कोई वैल्यू इनपुट करिए आप उससे, नहीं आप इनपुट करिए वैल्यू, आप यहाँ से वैल्यू इनपुट कर दीजिए। कंसोल से आपसे नंबर मांग रहा है, आप कोई नंबर दे दीजिए इसको। नहीं नंबर एक्चुअल देना है, ये लिखना कुछ नहीं है, हमें नंबर देना है इसको, नंबर, हाँ दे दिया, ठीक है। हाँ एंटर करिए। अब ये बोल रहा है प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ डिवाइजर, तो डिवाइजर की वैल्यू आप रुको ये मत दो, 0 देना है अभी फिलहाल, अभी 0 के लिए कर रहे हैं हम लोग, एक्सेप्शन आना, वो जिससे एक्सेप्शन आए एंटर करो। तो इसको एक्सेप्शन देना चाहिए, अर्थमेटिक एक्सेप्शन,
क्योंकि हमने इसको हैंडल कर रखा है, इसलिए ये कैच ब्लॉक में गया होगा और अल्टरनेटिव वे प्रोवाइड किया, 2 से डिवाइड किया और हमारा एबनॉर्मली कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन। तो ये यूजर के हाथ में देते हैं तो यूजर तो 0 दे सकता है ना, तो 0 दे सकता है, तो उस केस में हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो। सर मैं ये बोल रहा था कि मान लीजिए हमें यहाँ पता है कि 10 डिवाइडेड बाई 0 तो ये इन्फिनिटी आएगा, इसलिए हमने उसको पहले ट्राई में लिख दिया, बाद में नहीं, उसको इन्फिनिटी नहीं आएगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी। अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी, इसलिए हमने उसको पहले ट्राई में ले लिया, उसको बाद हैंडलिंग के लिए उसको कैच में कर दिया। करेक्ट। बट अपन नॉर्मल यूसेज में यदि कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमको तो ये कैसे नॉलेज होगी कि इसमें एक्सेप्शन आ सकती है? हाँ, ये हमें सोचना होगा इसके बारे में ना। तो अच्छा एक डेवलपर, अच्छा एक वही होगा जो यूजर को ध्यान में रख के कोड लिखे कि सामने वाला क्या क्या मतलब मिस्टेक्स इनपुट दे सकता है। तो ये सर एक बार ये फिर से मुझे समराइज कर दीजिए कि ये पूरा कोड किया क्या है हमने स्टार्टिंग से। आप ट्राई कैच हटा दो, अभी जो आपने ट्राई कैच लिखा है ना, इसको हटा दो आप पहले। सर मान लो हमें नहीं पता चल रहा कि कहाँ एरर आएगी, तो जब एरर एक्सेप्शन आते हैं बाद में हम ट्राई कैच यूज करके सही कर सकते हैं? नहीं, मुश्किल है, क्योंकि कोड ही आपने विक्रम पूरा एंटर करना है, ये लाइन भी एंटर करो, पूरा ब्लॉक एंटर का मतलब पूरा सिलेक्ट करके उसके अंदर की लाइन भी एंटर करनी है, अदर तो पता ही नहीं लगेगा हम लोग को। इस लाइन को भी हटाओ जो लाइन नंबर 17 है, इसका कोई यूज नहीं है अभी फिलहाल, नो यूज लाइन नंबर 17। और ऐसे नहीं, एंटर के लिए कंट्रोल डी, ठीक है। अब आप इसको रन करिए, नाउ रन इट, सेव करो एंड रन इट। हाँ, नाउ रन इट, now you can run it। कंसोल में वैल्यू दो। हाँ, वैल्यू दो, इनपुट दो कंसोल से, वो आपसे बोल रहा है कि प्लीज एंटर दी वैल्यू। अब आप 0 इनपुट दे दो यहाँ से, क्या हुआ बताओ आप? आपका प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है या एबनॉर्मली हुआ है विक्रम? सर एबनॉर्मली। हम चाहते हैं कि नॉर्मली कंप्लीट हो, एबनॉर्मली ना हो। यस सर। इसके लिए हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी होती है। प्रोग्राम हमारा क्या हो, नॉर्मली कंप्लीट हो। अगर 0 दे रहे हैं है ना, तो या तो हम उसको मैसेज दिखा दें, आइदर वी कैन शो दी मैसेज शो कर दें, प्लीज डू नॉट एंटर दी 0, है ना, you cannot enter the divisor as a 0, the value of divisor as a 0, ऐसा कुछ मैसेज उसको दे दें। या फिर हम उसको हैंडल कर लें कि अगर 0 देते हैं तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे 2 से, वो 2 से डिवाइड कर दे, तो जिससे हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली सक्सेसफुली कंप्लीट हो, एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो। एबनॉर्मल का मतलब है कि रेस्ट ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है वो भी एग्जीक्यूट हो कंप्लीटली। हाँ, सो प्रभात, नीलेश, हमें क्या समझ पड़ा यहाँ पे कि वी हैव टू थिंक अबाउट इट, है ना, कि यूजर को ध्यान में रख के ही हमें कोड लिखना होगा आगे। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक्सेप्शन आ सकती है यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि नंबर के साथ में ही हो, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कितने टाइप्स की एक्सेप्शन आ सकती है? खूनो कि आप फाइल रीड करने का कोड लिख रहे हो और उस लोकेशन पे फाइल ना मिले, तो आपको क्या करना चाहिए? कोई अल्टरनेटिव वे प्रोवाइड करना चाहिए उसको, राइट? क्या करना चाहिए आपको कोई उसका अल्टरनेटिव वे प्रोवाइड करना चाहिए आपको, अगर फाइल के उस पर काम कर रहे हो तो, राइट? अगर आपका कोड है कि यूजर नेम पास, मान लीजिए कि कोई उसको स्ट्रिंग इनपुट देनी है, अब आप कुछ ऐसा कोड लिखो कि वो कुछ और इनपुट कर ही ना पाए उसमें। अगर वो कर रहा है तो उसको एक मैसेज दे दें कि प्लीज डोंट एंटर नंबर, प्लीज एंटर स्ट्रिंग ओनली, राइट? तो एक अच्छा डेवलपर वही है जो यूजर को ध्यान में रख के कोड लिखे कि एप्लीकेशन हम डेवलपर यूज नहीं करने वाला, उसको एंड यूजर यूज करने वाला। एंड यूजर क्या, नॉन टेक्निकल है,
तो उसकी लैंग्वेज में हमें समझाना होगा उसको, राइट। तो जो नॉर्मल लाइफ में हम लोगों कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो कोई अल्टरनेटिव वे लेके चलते हैं हम लोग, कोई अगर एक्सेप्शन आती है यस तो हम सर। लोग कुछ दूसरा देखते हैं विकल्प उसका। तो वैसा ही कुछ कुछ कोड में है कि कोड जब लिख रहे हो तो वो रियल प्रॉब्लम ही तो सॉल्व कर रहे हो यहाँ पर भी, तो जो जनरली हम फेस करते हैं, राइट। बीच में मान लीजिए कोई इस टाइप का मतलब एक रुकावट आ गई तो हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं कि निकल के, कि हम लोग वहां से निकल जाएंगे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्शन हैंडलिंग। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि आप लोग स्क्रीन शेयर करो और फिर यहाँ पे ट्राई करो इस चीज को। तो अगला क्वेश्चन क्या निकला, आपने बोला कि ये तो समझ ही नहीं आ रहा, हम तो यहाँ पे 0 की जगह 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, एनीथिंग वी कैन गिव आउट, व्हाई वी आर हैंडलिंग इट। तो इससे ये समझ आया कि हमें कोड लिखना है यूजर को ध्यान में रख के, एंड यूजर को ध्यान में रख के कोड लिखना है। अब कोर जावा में एंड यूजर की फीलिंग कैसे ले सकते हो, स्कैनर की मदद से ले सकते हो आप एंड यूजर की फीलिंग, राइट गाइस। Yes, sir. एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. तो आप लोग इसको पढ़ोगे, ठीक है, और आई मीन सर एक बार ये दोबारा से बता दीजिए कि ट्राई कैच में कैसे करके वो प्रोसेस को हम जो एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। नोटपैड ओपन करो, ट्राई कैच का सिंटेक्स लिखो वहां पे, यहाँ देखोगे तो फिर पजल हो जाओगे और फिर हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे। नोटपैड ओपन करो और उधर ट्राई कैच का सिंटेक्स क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज द सिंटेक्स फॉर ट्राई एंड कैच। इसको हटा दो, नीचे लिखो ट्राई, नहीं ये टेस्ट कुछ नहीं, क्लास को भूल ही जाओ, नॉर्मल उसका सिंटेक्स क्या होगा, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। हाँ ट्राई लिखो, ये ट्राई का ब्लॉक है, फिर कैच लिखो इसके आगे, नहीं नहीं कुछ नहीं लिखना इसके अंदर, सिंटेक्स की बात कर रहा हूँ। कैच जस्ट वो ब्रैकेट खत्म होना उसके बाद कैच शुरू हो जाएगा, उसके साथ में लिख लो तो ज्यादा बेटर है। ब्रैकेट के जस्ट एंड हो रहा है उसके बाद कैच ब्लॉक। यहाँ पे कुछ नहीं, आप लिख दो यहाँ पे नेम ऑफ एक्सेप्शन। आप यहाँ पे सिंटेक्स लिख रहे हो तो आप पर्टिकुलर वो मत दो, आप यहाँ पे लिख दो कि यू नो नेम ऑफ एक्सेप्शन। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कैचिंग ऑफ एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन को कैच कर रहे हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखोगे, हैंडलिंग, हैंडलिंग कोड ऐसे लिखो आप यहाँ पे, हैंडलिंग कोड स्लैश लिखो इसमें, प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिव वे, एक स्लैश लगाओ, जिससे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इधर हैंडलिंग कोड बोल दो उसको या प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिव वे, अल्टरनेटिव वे। ट्राई के अंदर क्या लिखोगे, रिस्की कोड, ट्राई के अंदर यहाँ पे लिख दो रिस्की कोड, यहाँ जो भी रिस्की कोड हो सकता है उसको इसके अंदर लिखना चाहिए हम। और कैच ब्लॉक का जो आर्गुमेंट है वहां पे क्या लिखोगे आप, नेम ऑफ द एक्सेप्शन। हाँ नेम ऑफ द एक्सेप्शन विद इट्स रेफरेंस वेरिएबल, ऐसे लिखना, नेम ऑफ द एक्सेप्शन विद इट्स रेफरेंस वेरिएबल। नहीं नहीं उसी में लिखो, ब्रैकेट से बाहर नहीं जाना है आपको, ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। विथ नहीं, ये नहीं करना आपको, ये स्लैश भी नहीं लगाना है, वो एक ही सेंटेंस है। स्लैश का मतलब ये या ए, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम एक ही बात कर रहे हैं अभी। नेम ऑफ द नेम ऑफ द एक्सेप्शन नेम ऑफ द एक्सेप्शन, आगे एक्सेप्शन के आगे क्लास लिख दो, नेम ऑफ द एक्सेप्शन क्लास विथ इट्स रेफरेंस वेरिएबल, ऐसे लिखो, विथ इट्स रेफरेंस वेरिएबल, विथ इट्स रेफरेंस वेरिएबल, विथ इट्स रेफरेंस वेरिएबल। तो ये यहाँ पे वो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम लोग। और कैच ब्लॉक में हैंडलिंग कोड लिखेंगे हम लोग। इसके बाद एक वो और होता है आपका, फाइनली कैच के बाद एक और ब्लॉक लिख लो, कैच का ब्लॉक जहाँ खत्म हो रहा है वहां पे लिख दो फाइनली ब्लॉक।
फाइनली ब्लॉक है, ब्लॉक, इसका कोई हाँ ये ब्लॉक है, इसके अंदर आता है, यहाँ लिख दो क्लीन अप कोड, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्लीन अप कोड। तो ट्राई के अंदर कौन सा कोड आया गाइस? रिस्की कोड। कैच के अंदर कौन सा आया? हैंडलिंग कोड और ऑल्टरनेट वे। हाँ, और फाइनली का मतलब है क्लीन अप कोड। क्लीन अप क्या सर मतलब? कनेक्शन, कोई कनेक्शन ओपन है उसको क्लोज करना है आपको, है ना? तो कुछ जो एंड में जो क्लीन अप एक्टिविटी करते हैं ना, वो एक्टिविटी अगर आपको करनी है तो फाइनली लेके, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप क्लीन अप एक्टिविटी लिख भी सकते हो। क्लीन अप से समझा नहीं मैं। अभी नहीं समझना उसको, जब फाइल के ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे तब आप समझ पड़ोगे। जब कोई ऑब्जेक्ट हम ओपन करते हैं ना किसी का, तो उसको क्लोज करने की भी जरूरत होती है उस ऑब्जेक्ट को हमें। तो जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है तो क्लोजिंग वाला जो कोड है वो लिखना चाहिए फाइनली ब्लॉक में। तो उसका कोई यूज केस देखेंगे तो उस समय हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ट्राई के अंदर क्या आएगा, एक बार रिपीट करो आप लोग। नीलेश, ट्राई के अंदर क्या लिखेंगे? ट्राई के अंदर रिस्की कोड। कैच के अंदर क्या लिखेंगे? सर नेम ऑफ द एक्सट्रैक्शन क्लास विद इट्स रेफरेंस वेरिएबल। ना, सिंपल। कैच के अंदर की बात कर रहा हूँ। कैच के अंदर हैंडलिंग कोड। एक लाइन में बताना होगा आपको। ट्राई मीन्स रिस्की कोड, कैच मीन्स हैंडलिंग कोड, फाइनली मीन्स क्लीन अप कोड। आई डोंट नो गाइस, यू ऑब्जर्व और नॉट। जैसे मैंने बोला कि पॉलीमॉर्फिज्म अचीविंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोड, inheritance we are achieving reusability of code, encapsulation we are achieving security। तो ऐसे हमें एक लाइन में बताना आना चाहिए कि try means what, risky code, handling means what, I mean sorry, catch means what, handling code, और finally means what, clean up। ऐसे हमें एक लाइन में उनका आंसर हमें बताना आना चाहिए, ठीक है? एक्सेप्शन क्या होगी, वी विल थिंक अबाउट इट, डोंट वरी। पहले हमें सिंटेक्स पता लगना चाहिए, राइट? आपका एक पेन काम नहीं कर रहा है, आप पहले से एजप्शन लगा के चलते हो ना गाइस कि मैं दूसरा पेन लेके जाता हूँ एग्जाम में, राइट? एक से ज्यादा पेन लेके जाता हूँ, राइट गाइस? आई मीन ऐसा तो नहीं कि समवन टोल्ड यू कि पॉसिबिलिटी है कि आपके एक पेन काम ना करे, आपको एक से ज्यादा लेके जाना चाहिए, राइट? तो आप ऑलरेडी उसको हैंडल करके चलते हो। तो ऐसे ही जब आपके सामने प्रॉब्लम्स होगी, ऑब्वियसली आप उसका कोई सॉल्यूशंस अल्टरनेटिव वे लेके चलोगे, राइट? तो वो सारी चीजें हम लोग है ना, तो उसके लिए हम सिंटेक्स समझ रहे हैं कि जावा में ऑप्शंस क्या है, राइट? उसको तो सब कुछ हमें बताना पड़ेगा। तो देयर इज सम सिंटेक्स इन जावा कि आपको ट्राई के अंदर वो कोड लिखिए जहां पॉसिबिलिटी हो कि एक्सेप्शन आ सकती है। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसके अंदर फाइल रीड कर रहे हो और उस लोकेशन पे फाइल ना हो, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना। आपको क्या करना चाहिए? या तो आप सिंपल मैसेज, आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको रिएक्ट कैसे करना है? आपका एग्जाम में पेन नहीं काम कर रहा है तो आप रिएक्ट कैसे करोगे? टीचर को ये बोलोगे मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, दैट्स इट। टीचर बोलेगा कल से पेन लेके आइए, आप क्या करोगे? कितने तरीके हैंडल करने के, किसी फ्रेंड से किसी से पेन ले सकते हो और सिचुएशन को क्या कर रहे हो, आप हैंडल कर रहे हो, राइट? या आप क्या कर रहे हो, खुद ही एक्स्ट्रा पेन लेके जा रहे हो, राइट? तो हैंडल करने की पॉसिबिलिटी बहुत हो सकती है, लेकिन हैंडलिंग कहाँ करोगे बताओ जरा? जावा में हैंडलिंग कहाँ करोगे आप? हैंडलिंग कोड कहाँ लिखोगे आप लोग? किस ब्लॉक के अंदर लिखोगे? कैच के अंदर। रिस्की कोड कहाँ लिखोगे? ट्राई के अंदर। और फाइनली क्लीन अप कोड कहाँ लिखोगे? फाइनली के अंदर। एंड में जो क्लीन अप कोड एक्टिविटी करते हैं वो फाइनल। सर इसको क्या हो सकते हैं, ये तो हमें मतलब टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करने के साथ ही मालूम पड़ेगा एक्सपीरियंस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमें रिक्वायरमेंट क्लियर होगी कि एरर किस किस टाइप की आ सकती है। वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। इसमें बहुत एरर, पूरी जो हायरार्की है उसमें सारी लिस्ट दी है। वो बोल रहे हैं अगर इनसे भी आप अगर संतुष्ट नहीं हो तो खुद की भी बना सकते हो, खुद की भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे मैं यूज केस बताऊं,
और हम कैच लोग के अंदर जो उसका ऑल्टरनेट है वो भी एज पर एक्सेप्शन ही डिसाइड होगा, वो भी मतलब सब सोचना ही पड़ेगा उसी टाइम पे, है ना? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें वी नीड टू थिंक अबाउट इट, राइट। और ये हम कर रहे होते हैं, ऐसा हमारे साथ हो रहा होता है। आप यूजर नेम पासवर्ड गलत डालोगे तो आपको क्या मिलता है यूआई पे गाइस, व्हाट यू गेट? पासवर्ड इज इनवैलिड या यूजर नेम इज इनवैलिड। मैसेज मिलता है ना आपको। यस सर। तो आपको नहीं लगता कि आपने जो गलत डाला है समवन हैंडल इट, उसने वो कोड ट्राई के अंदर लिखा होगा, जब गलत डाला होगा आपने यूजर नेम पासवर्ड तो उसने कैच के अंदर मैसेज लिख दिया, वो मैसेज हमें दिख रहा है। ऑलरेडी हम चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, बट हमें क्या करना होगा, रिलेट करना होगा उस चीज के लिए, हमें उस चीज को रिलेट करना होगा। किसी बैंक की वेबसाइट पे जाके राइट क्लिक करके कॉपी करके देखना, कॉपी होगा ही नहीं, कॉपी वाला बटन ही अनेबल ही नहीं, डिसेबल कर दिया उन्होंने। तो हम डे टू डे उसमें यूज कर रहे होते हैं और उसी को हमें रिलेट करना है, उसी चीज को हमें क्या करना होगा गाइस, रिलेट करना है। गलत मोबाइल नंबर डालते हो क्या होता है मोबाइल में, बताइए आप लोग। आपने कोई गलत नंबर डायल कर दिया तो क्या होता है आपके मोबाइल में, आप बताओ। मैसेज आता ये तो सब है नहीं, मैसेज तो नहीं आएगा, कॉल करोगे तो मैसेज कहां से आएगा। आप मतलब कोई वो गलत नंबर डायल करोगे तो क्या आता है आपको, वॉइस आती है ना कि यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग नंबर समथिंग। कम ऑन गाइस, नहीं करते हम लोग ऐसा, कोई गलत नंबर डालें तो दिस नंबर यस डज सर, नॉट एग्जिस्ट ऐसा मैसेज नहीं आता। यस सर। तो वो क्या करता होगा, मैच करता होगा कि ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो कैच के अंदर उसने क्या है, एक वॉइस रिकॉर्ड डाल दी और सुन लो, उस वॉइस को बार बार आप सुन लोगे, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई एप्लीकेशन टेलीकॉम डोमेन का एप्लीकेशन बना रहा है और उसने किया और उस समय सिग्नल बिजी है, लाइन बिजी है, अब क्या मैसेज आता है आपको, कोई और बात कर रहा है उस नंबर पे तो क्या मैसेज आता है आप लोगों को, दिस रूट लाइन इज बिजी। आप जिस आप सोचो ना वो क्या होता होगा उस जगह, वो कोड कहाँ लिखा होगा उसने, कॉलिंग वाला कोड है वो कहाँ लिखा होगा, ट्राई के अंदर। जब ट्राई के अंदर लिखा होगा तो यहाँ बहुत सारी एक से ज्यादा एक्सेप्शन आ सकती हैं, तो ट्राई विद मल्टीपल कैच ब्लॉक आगे पढ़ेंगे हम लोग। एक एक्सेप्शन ये आ सकती है कि वो लाइन बिजी हो, दूसरी एक्सेप्शन क्या आ सकती है, नंबर ही गलत एंटर किया हो, राइट गाइस। तीसरी एक्सेप्शन क्या आ सकती है, मोबाइल ही रिचार्ज ना हो आपका, आपका नंबर ही रिचार्ज बैलेंस ही ना हो। गाइस आप प्रैक्टिकल फील कर, ऑलरेडी चीजों को हम कंज्यूम कर रहे हैं, बट हमें क्या करना है, चीजों को रिलेट, जो जितना फास्टली रिलेट कर लेगा उस प्रॉब्लम से उतना जल्दी वो चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। हर जगह जो भी आप सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो, चाहे मोबाइल की सर्विस हो, किसी वेबसाइट को आप कंज्यूम कर रहे हो, एनीथिंग इंटरनेट पे कुछ भी एक्टिविटी आप कर रहे हो और आपको कोई चीज कर रहे हो वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आपको कोई मैसेज मिल रहा है इट मीन्स दे